आज हमारे साथ मौजूद हैं जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी महोदय। आपका आज इसके कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपको यहाँ हम बुलाए हैं क्योंकि जैसा हम लोगों को मालूम चला कि 16 से 24 जून तक आप लोगों के द्वारा हर एक प्रखंड में 2 दिवसीय शिविर लगाया जा रहा है। तो यह जो 16 से 24 तक आयुष कार्यालय के द्वारा जो शिविर लगाया जा रहा है उसके बारे में जानकारी दीजिए। क्या है, किस चीज़ से संबंधित है और क्या यह 16 से 24 के बाद भी चलेगा नहीं चलेगा, वो तो हम लोग आगे बात करेंगे। अभी के लिए आप हमको थोड़ा सा इसका एक प्रिलिमिनरी जानकारी दीजिए। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हम DPRO पलामू को धन्यवाद देते हैं और भारत सरकार और राज्य सरकार, ये जो प्रोग्राम है वो भारत सरकार और राज्य सरकार के दोनों के सहयोग से चलना है इसको। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आते रहते हैं। अभी हम लोगों को करना है प्रत्येक ब्लॉक में, और अभी 5 महीना तक हमको करेंगे। 5 महीना तक हर महीने हम लोगों को करना है, जिसमें विशेष सभी रोगों का इलाज होगा। उसमें आयुष पद्धति से इलाज होगा, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी के दवा रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे और दवा भी रहेगा। साथ साथ उसमें आए हुए मरीजों का जो आवश्यक जांच है उसका भी व्यवस्था आयुष विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसमें सुविधा प्रदान की जाएगी। और ये 16 से है, 16 से 21 ब्लॉक है यहाँ पलामू में। 2-2 दिन का हर ब्लॉक में लगना है। तो ये प्रथम चरण है जिसमें 16 से स्टार्ट हो रहा है। 16-17 होगा, 18-19 होगा, फिर 23-24 है। और इसमें खास के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिसको बड़े बुजुर्ग का मस्कुलर जो है हड्डी के रोग से संबंधित ज़्यादा रोग रहते हैं, जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं। सरकार का विशेष है कि वो बहुत दूर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए उसको ब्लॉक स्तर से बुला के ब्लॉक के एरिया में जितने भी इस तरह के इफेक्टेड हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग को जो भी तकलीफ़ है उनको, चाहे हड्डी से, नस से और भी किसी तरह का है, तो उस सभी के जांच के साथ उसको दवाई आयुष पद्धति से दिया जाए। और इसको फॉलोअप के लिए 2 दिन के बाद हमारे जो बगल के स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो फॉलोअप करेंगे। ये प्रोग्राम हर महीने चलेगा। अभी हर महीने इसका चलेगा 2 दिन का। आपके बातों से तो ये समझ में आया कि अभी ये 2 दिवसीय हर एक प्रखंड में शिविर लगना है। तो हर एक प्रखंड कार्यालय में ये शिविर जो होगा 2-2 दिन का होगा। 2-2 दिन का, ठीक है। यह शिविर, तो वहाँ पर आपके कौन लोग जाएंगे, कौन कौन रहेंगे? आपके कर्मी रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, योगा इंस्ट्रक्टर्स रहेंगे, और कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी? हम वहाँ 15 बाय 15 का एक अथी तैयार किए हैं, पंडाल किए थे, जिसको 2 से 3 भाग में बांटेंगे, जिसमें डॉक्टर एक में रहेंगे, एक में योगा टीचर भी रहेंगे। जिसको योगा से ठीक होना है उसको योग भी सिखाया जाएगा कि अपने घर में भी जाके वो योग इसको अपनाएंगे तो वो उससे लाभ होगा उनको। तो योगा से साथ साथ जाँच का भी रहेगा, और जिस पद्धति के डॉक्टर रहेंगे उसका साथ साथ दवा भी रहेगा। तो जैसे आयुर्वेद के रहेंगे तो आयुर्वेदिक दवा रहेगा। हम यूनानी के डॉक्टर जिस कैंप में हमारे हैं, यूनानी के डॉक्टर कम है, आयुर्वेद के डॉक्टर कम है। अधिकतर हमको इस ज़िले में होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, और दवा भी जिस पैथ के डॉक्टर देखेंगे उस पैथ का दवा भी देंगे उनको। अच्छा। तो और सभी दवाई मिलेगा। तो वहाँ कोई पर दवाई के लिए उनको बाजार में नहीं जाना पड़ेगा, दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। सभी तरह का दवाई मुहैया कराएगी आयुष विभाग। अच्छा, अगर किन्हीं को दवा की भी आवश्यकता होगी तो वह आप लोग मुफ्त में वहीं पर उपलब्ध कराएंगे तुरंत। लेकिन यह तो 2 दिनों के लिए है। 2 दिन। लेकिन अगर किन्हीं को आवश्यकता बाद में भी पड़ी तो क्या वह कहाँ से दवा ले सकते हैं? वहाँ हमारे बगल के स्वास्थ्य केंद्र जो है, आयुष स्वास्थ्य केंद्र से उनको फॉलोअप के लिए वहाँ बुलाया जाएगा। वो पुर्जा वहाँ जो बन जाएगा, उसी पुर्जा को जब दवाई उनका ख़त्म होगा तो वहाँ दोनों चीज़ रहेगा। हमारा स्वास्थ्य केंद्र में हर दिन मेरे योगा टीचर रहते हैं सवेरे, और 9 से 3 तक मेरे डॉक्टर्स रहते हैं, जिसको दवाई दिया जाता है, देख के दवाई दिया जाता है। सभी हमारे बहुत ही जानकार डॉक्टर हैं इस ज़िले में, चाहे वो और
बहुत ही अच्छा इलाज, अभी तक रिस्पांस हम लोगों को मिला है। और कठिन से कठिन रोगों का इलाज अभी हमारे ज़िला में हुआ है, जिसका हम आपको दिखाएंगे कुछ दिन में। उसका ये भी करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह के मरीज़ को हम लोग, असाध्य मरीज़ को जो लाइलाज हो गया था, उसको भी हम लोग आयुष पद्धति से ठीक किए हैं। आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी दवाई देके, और योगा से भी, जैसे डायबिटीज़ है, आपको किसी जोड़ में दर्द है, ब्लड प्रेशर है, और भी किसी तरह का बहुत सारे लोगों का इलाज तो हम मुफ्त में, जो योग अभ्यास करने से उसका हो जाएगा। किसी को लंग का खराबी है, दम्मा है, इस तरह का सारे इलाज, मतलब पूर्ण इलाज, संपूर्ण इलाज आयुष पद्धति से सरकार का है। क्या कि सरकार को मिले, जिसका साइड इफेक्ट कम है, इसीलिए सरकार इस पर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार का पूरा ध्यान है और पूरा दवाई है, पूरा तत्परता से वो लोग हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम दवा। हम लोग भी पूरा अपना समय देके उसको चाहते हैं कि लोग लाभान्वित हो। जैसा हमारे जिला प्रशासन भी इसके लिए बहुत मदद कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी हर समय हम लोग जिस काम के लिए जाते हैं उसमें सहयोग करते हैं। किसी तरह का हम लोग को परेशानी नहीं होता है इस कार्यक्रम को करने, किसी भी कार्यक्रम को जिला में करने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि यह जो है वृद्ध लोगों के लिए ज़्यादा कारगर होगा। यह जो आपका योगा शिविर होने वाला है 2 दिवसीय, इसमें आपने बताया कि इनका जो अभी टारगेट है इस योगा शिविर का, वो वृद्ध लोगों के लिए ज़्यादातर है। ऐसे इलाज सबका आप बता रहे हैं कि वहाँ पर सबका इलाज होगा, जो भी उसमें पहुँचेंगे सबका होगा। लेकिन अगर फोकस्ड हम लोग देखें तो फोकस्ड है वृद्ध जनों के लिए। और उन लोगों में भी आपने बताया कि वृद्ध जन पर फोकस्ड हैं, उन लोग में भी मस्कुलो स्केलेटल जॉइंट्स, जिसको हम लोग मांसपेशियाँ या हड्डी बोलते हैं, और जोड़ों के दर्द से जो ग्रसित हैं, उन लोगों का इलाज मुख्य रूप से अभी किया जाएगा। अभी यही है। अच्छा, उसमें दवा के साथ साथ योगाभ्यास भी कराया जाएगा, ताकि उनको, जैसे जो किसी का जोड़, घुटना, केहनी और कोई स्टिफ हो गया है, जो चल नहीं पाता है, उसको मूवमेंट दिया जाएगा। उसमें दवा के साथ साथ उनको ये सिखाया जाएगा, दवा लगा के आप कीजिएगा, आपका जोड़ का दर्द बहुत कम हो जाएगा। आपका तो इस क्षेत्र में कई एक वर्षों का अनुभव रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि 20-30 साल गुजर गए होंगे आपका इस फील्ड में, जब से आपने डिग्री लिया होगा उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। डिग्री मेरा 90 में लिए। हाँ, तो आज मेरा 94 में बहाली हुआ आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में, बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला में। तो उस समय से हम आयुर्वेद में लगे हुए हैं। आयुर्वेद से अनगिनत लोग फ़ायदा उठाए हैं और हमको बहुत उपलब्धि मिला है, शोहरत भी मिला है। उससे भी पहले हम आयुर्वेद से जब से डिग्री लिए, करीब हम 50 दवाई हमारे यहाँ बनता था। वाह। और इतना काम करता था। सिंह भस्म, शंख भस्म, गोदंती भस्म, ये सब अपने यहाँ बनता था। लोगों को इतना ताज़ा बनने से इतना मुफीद लाभ होता था, जिसको जो देते थे हम लोग ठीक होता था। और अभी जब से सरकारी में आ गए हैं तब से सरकार भी पूरे दवाई देती है, पूरे दवाई देती है। तो दवा का कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होगा? कोई किसी का दिक्कत। जैसा कि आपने बताया कि आपका तो इस क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव रहा, तो आपने इस आयुर्वेद में फॉर्म ऑफ जो मेडिसिन है, इसका क्या क्या फ़ायदा आप तक देखा, और किस तरह के रोगों को इलाज करने में यह पद्धति सक्षम है और कारगर है? अभी तक हम अपने जो हमारा काल रहा है, चिकित्सा का काल, उसमें कोई भी ऐसा रोग है जो मेडिसिन से, जो औषधि से ठीक होने वाला है, वो नहीं ठीक हुआ है। एक बुखार साधारण लिखे, किसी तरह का बुखार को आयुर्वेदिक मेडिसिन से उतने ही समय में जितने समय में एलोपैथिक, बिना जांच के हम लोगों के यहाँ इतना दवा है कि बिना कोई जाए, काला जार हो, चाहे और कोई टीबी हो, चाहे और तरह का बुखार है, टाइफाइड हो, जिसको आंतरिक ज्वर भी कहते हैं, उतने ही समय में हम ठीक किए हैं। हमारे दवाई से ठीक हुआ है, आयुर्वेद से ठीक हुआ है। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। आप अगर ऐसा बता रहे हैं कि दोनों एक ही समय में, बस एक समय में, जैसे 2 से 3 दिन कोई एंटीबायोटिक आपका काम करेगा। हाँ। एलोपैथ में अब मेरा भी दवाई उतने ही दिन में काम करता है। वाह, ये तो लोगों को जरा सा भी अंतर नहीं है। इसके बारे में शायद बहुत लोगों को जानकारी भी ना हो, मुझे भी जानकारी थोड़ा सा धैर्य लोगों में हो, थोड़ा सा धैर्य हो कि इसे ठीक होया। जो समझ गए हैं
वो छोड़ करके नहीं जाते हैं। अच्छा, आज तो विशेषता हम लोग जो है मस्कुलोस्केलेटल जॉइंट्स, जो मांसपेशियों और जोड़ों में जो दर्द होता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मांसपेशियों में अगर किसी को दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, तो इसके लिए आयुर्वेद में कौन कौन सा दवाएं हैं, उनके बारे में आप बताएं। जैसे हमारे जीवन का 3 पार्ट में बांटा गया है, एक युवा तक, एक युवा, और एक बचपन से युवा तक, और एक युवा में, और एक वृद्ध में, 3 पार्ट। तो बचपन में देखा जाता है कि कफ की वृद्धि रहती है आयुर्वेद से, आयुर्वेद का सिद्धांत है। युवा में पित्त की वृद्धि होती है, पित्तज रोग उनको ज़्यादा होता है, और वृद्ध में वात की वृद्धि रहती है। तो ये मस्कुलोस्केलेटल जो है सो ये स्वाभाविक है, वृद्ध में होगा ही होगा। अच्छा। तो किसी के खान पान में कोई बहुत पैदल चलता है, कोई बहुत एक्सरसाइज करता है अगर जवानी में, तो उसका हड्डी घिसेगा ही घुटना का, तो वो वृद्धावस्था में बात ऑटोमेटिक वृद्धि रहता है, जिससे उसको दर्द होगा कई जगह। तो उसको शांति के लिए उसका जो है सो, जैसे आयुर्वेद में है कि उसका तेल है लगाने वाला, जैसे बहुत सारे तेल हैं, जैसे आपको लाक्षादी तेल है, महानारायण तेल है, महामास तेल है, जिससे आज उसका नस जो है सो सूखता भी है वृद्धावस्था से, वो हमारे शरीर का अंग जो है सो सूखता है, तो उसको जीवित करने के लिए, वो जल्दी सूखे नहीं, उसका भी व्यवस्था है आयुर्वेद में। वो मालिश करने से, पंचकर्म की विधि से भी होता है। जो डेड पार्ट हो गया है उसको भी बहुत हद तक जिंदा कर देता है, जिससे उसका लाइफ बढ़ जाता है। तो लगाने वाला, खाने वाला है, और पीने वाला भी दवाई है हमारे पास, तो इससे उसका पूर्ण इलाज हो जाता है आयुर्वेद से। और अब तो विशेष जो है सो उस मरीज पर देखा जाएगा कि किस दवा के लायक है। उसमें भी बात रोग है जिसको मस्कुलोस्केलेटल, तो वो 80 तरह का होता है, तो उसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि इसको अभी किस अवस्था का दवाई दिया जाए। बात व्याधि में भी 80 तरह का है, तो वो किस बात व्याधि में आएगा, तो उसका अलग क्लासिफिकेशन करके फिर उसका उस तरह का दवाई चलेगा। अच्छा। तो अभी चूँकि पलामू जिले वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका यह शिविर जो है 16 तारीख से शुरू होने वाली है और 24 तक चलेगी। हर एक प्रखंड को यह कवर करेगा, या जो आपका विशेष कैंप है, विशेष शिविर है, तो जनता को आप यहाँ के जो लोग हैं हमारे, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हर प्रखंड से मीडिया से भी हम प्रचार भी उस ब्लॉक में करा रहे हैं, और अधिक से अधिक लोग उसको सेवन करें, उसके लिए प्रेरित हों और इसका सेवन करें, तो उनको निश्चित लाभ होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है कि नहीं होगा। और सभी पलामू वासियों से मेरा आग्रह है कि शिविर तो आज है, 1-2 दिन का लिए है, उसके बाद हमारा जो डॉक्टर हैं हर प्रखंड में हैं, उनसे लाभ लें। वो सब दिन रहते हैं, रविवार छोड़ करके सब दिन उनका ड्यूटी रहता है, उनके पास दवा भी है। तो ये मेला तो खास है, लेकिन हम तो वर्ष भर के लिए जोड़ेंगे और पूरे इलाज के लिए जोड़ेंगे आयुष से। उन लोगों को मेरा अपील है कि वो संपूर्ण इलाज के लिए कहीं उनको दूसरे जगह जाना नहीं पड़ेगा, शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने ब्लॉक से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अगर इस पद्धति को अपनाएं लोग तो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे हमारे यहाँ के अर्थात पलामू जिले के जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी महोदय से। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों के साथ साझा की है, और हम जनता से अपील करते हैं कि 2 दिवसीय शिविर में हर एक जनता आए और इस शिविर का लाभ उठाए, और यह अनवरत चलते रहेगा। ठीक है, शिविर में ना चले, लेकिन आयुष्मान आरोग्य मंदिर में यह चीज़ आपके लिए हमेशा ही उपलब्ध रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।